हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने 8 प्रैक्टिस सेट है जिनका एनालिसिस कर लिया। आज हम नवा प्रैक्टिस सेट है जिसका एनालिसिस करेंगे। इसके क्वेश्चंस देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो इसका। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। कितनी थी? ये थी 74.04%। ठीक है, और पुरुषों की पूछे तो पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर ये कितनी थी? ये थी 82.14%। ठीक है, और महिलाओं की साक्षरता दर ये कितनी थी? 65.46%। ठीक है, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर, साक्षरता दर वाला राज्य है कौन सा है? यह केरल। ठीक है, कितनी है इसकी साक्षरता? यह 94%। और सबसे कम किस राज्य की है? ये बिहार की। ठीक है, कितने परसेंट है? 61.80%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? कहां पे पड़ा था? एक तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान। 1905 के बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के समय देखो सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा होगा? बंगाल में। राइट आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ ऑप्शन, बंगाल। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट किसने किया था? ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, ये किसके खिलाफ था? मतलब विरुद्ध, किसके विरुद्ध था ये आंदोलन? किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, इसके प्रमुख नेता देखना। प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल। लाल बाल और पाल। ठीक है, पूरा नाम देखो इसका। ये लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और ये बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सुमुत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? ऐसी कौन सी फसल है जिसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी इनको बनाने में किया जाता है? तो देखो, केला इसका नहीं किया जाता, नारियल इसका भी नहीं किया जाता, ताड़ ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है इसका? जूट।
ठीक है। और जूट कौन सी फसल है? ये खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ खरीफ फसल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? चार ऑप्शन में से बताना हमें क्रिकेटर कौन नहीं है इनमें से। ठीक है। साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और जवागल श्रीनाथ। ये तीनों है ना, ये क्रिकेटर है। ठीक है, ये क्या है? क्रिकेटर। क्रिकेटर है। और साइना नेहवाल क्या है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी। तो नहीं पूछा तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन, साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन देखिए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? देखिए, पहले से इनकी अभिक्रिया देखिए। सोडियम सल्फेट, एक मिनट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2। ठीक है, बनेगा क्या इससे उत्पाद? इससे उत्पाद बनेगा, देखो, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में 2NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl। ठीक है, तो इसमें सफेद अवक्षेप कौन बन रहा है? वो है बेरियम सल्फेट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बेरियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, लू किस ऋतु की विशेषता है? किस ऋतु की विशेषता है लू? यह ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, लू ये पश्चिमी राष्ट्र, मतलब पश्चिमी भारत से चलती है। ठीक है, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चलने वाली गर्म हवा है। गर्म हवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, देखो, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी को। ठीक है, और ये CSIR इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1942 में विभाग के रूप में की गई थी। 1942 में CS में विभाग के रूप में। ठीक है, विभाग के रूप में। और CSIR का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय यह है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए कार्य कहलाता है। कौन सा कार्य कहलाता है? वो कहलाता है स्थिरीकरण। ठीक है, जिसमें सरकार चाहे हस्तक्षेप करे, हस्तक्षेप की मांग करे, या फिर विस्तार विस्तार करने के लिए हो या कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? कितने देने चाहिए? इनको देने चाहिए 3 संतुलित आहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति ये किस शासक के दरबारी कवि थे? चालुक्य पुलकेशिन सेकंड के। ठीक है, कौन थे? दरबारी कवि, दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से
तक होता है। अर्थात इसका कार्यकाल कितना होता है, ये पूछा है कि जब से लोकसभा शुभारंभ होती है, स्टार्ट होती है, तब से लेके कब तक, ये होता है 5 वर्ष तक। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, ये है संसद का सदन, निम्न सदन बोल सकते हैं या फिर अस्थायी सदन, निम्न सदन या अस्थायी सदन या अस्थायी सदन। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है ना। लेकिन इसको 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है सत्रिया, यह है असम का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और इनका देखो उत्तर प्रदेश का जैसे कथक है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का जैसे लावणी हो गया, तो तमिलनाडु का। इसका बताना आप तमिलनाडु को क्या होगा। ठीक है, कई बार बता दिया ये। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। किस देश का है सबसे बड़ा लिखित संविधान, यह है भारत का। ठीक है, जिसमें देखो 395 तो क्या है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद। ठीक है, 22 इसमें भाग है, 22 भाग और 12 अनुसूची वर्तमान में। ठीक है, 12 अनुसूची। भारतीय संविधान को कितना समय लगा था इसको बनने में, टाइम कितना लगा था बनने में, समय या पूरा करने में समय, ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, और जो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान किसका, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। ये तीनों पुरस्कार किसको मिले हैं। ठीक है, किसको मिले, ये मिले शोभना नारायण को। शोभना नारायण ये कथक, एक कथक नृत्यांगना है। ठीक है, कथक नृत्यांगना। कथक नृत्यांगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पहला देखो अर्थव्यवस्था, इसके क्षेत्र, इसको 3 भागों में बांटा है, 3 क्षेत्र है इसके, 3 क्षेत्र कौन कौन से हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और ये तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक में क्या क्या आ जाता है, प्राथमिक में देखो कृषि है, डेयरी है, वानिकी है, मत्स्य पालन, मत्स्य। ठीक है, सभी आ जाते हैं। और द्वितीयक में जैसे खाद्य विनिर्माण, खाद्य विनिर्माण, गैस, बिजली, बिजली, ये सभी आ जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं सभी प्रकार की सेवाएं, सभी सेवाएं, शिक्षा संबंधित सेवाएं, बैंक की सेवाएं, सभी सेवाएं, बैंक में, शिक्षा में आदि। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो मत्स्य,
प्राथमिक क्षेत्र हो गया, वानिकी ये भी प्राथमिक, और डेयरी ये भी प्राथमिक हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बैंक सेवाएं, क्योंकि ये तृतीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, इसको निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? कहां पे जाना जाता है बुद्ध पूर्णिमा? इसको सागा दावा के नाम से इसको जाना जाता है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम का एक त्योहार है सागा दावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? किस कारण होता है आयातित सामान अधिक महंगा? ये होता है प्रशुल्कों के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र राज्यसभा का सदस्य चुना गया? किसको चुना गया था? संजय राउत को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, स्टार्टअप इंडिया को के अंतर्गत लॉन्च किया गया। बताइए, स्टार्टअप इंडिया इसको किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? देखो, इसकी शुरुआत कब हुई थी? एक तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी, शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं, तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? ठीक है, दो पारी है। ठीक है, ये फर्स्ट है सेकंड। अगर इस पारी के 29 अंक है और इसके भी 29 अंक हो गए, इसमें जीतने के लिए कितने अंक चाहिए? मतलब जैसे सेकंड इसको जीतना है तो इससे अधिक अंक होने चाहिए ना। तो अगर 29 से इसके 30 हो गए तो ये जीत जाएगा, और अगर इसके 30 हो गए तो ये जीत जाएगा, है ना। तो 30 अंक जरूरी है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। इसको आप कमेंट करिए, कमेंट में बताइएगा कब मनाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।